हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देहाती किस्सा, जिसमें आप सुनते हैं पुराने देहाती किस्से जो किसी समय पर प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं ये मज़ेदार किस्सा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर। एक बार की बात है, किसी राज्य में एक राजा तो अब जब राजा है तो क्या होता है कि राजा की सेना बहुत मजबूत थी और राजा अपनी सेना पर बहुत ज़्यादा गर्व तो राजा अपने सिपाहियों पर बहुत पैसा खर्च करते। सो एक दिन बाकी इच्छा है भाई कि देखी जाए सेना हमारी कितनी मजबूत है, कितनी बहादुर है, हइयो कि नाइयों है। सो माने अपने आदमी से हुक्म दो कि ऐसो करो, शहर के बहरार एक मैदान में लड़ाई का इंतजाम करो। भैया जैसे ही आदेश मिलो वैसे ही हुक्म को पालन वो। अब लड़ाई 12 दिन तय कर दोगो तो लड़ाई 12 दिन राजा तो सो अपने वजीर और दीवान को संग लेकर और मैदान में पहुंचियो। अब लड़ाइयाँ शुरू होने लगी सैनिकन में और वे सब लोग देख रहे थे। अब थोड़ी देर हो पाई थी लड़ाई हो तो भाई सो तौल देखत का है कि जंगल की ओर तय एक जानवर निकलो, बाकी 7 टांगे थी और बहुमन पर जहाँ लड़ाई चल रही थी तहाँ आए के और बहुत जोड़ के गुर्रान लगो। राजा अपने बाय देखो तो बड़े ताजुब पड़ियो, ऐसो जानवर तो कबू ना देखोगो। सो राजा ने निकाली तलवार और जो बाय मरवे के लिए करो सो जानवर तो उन भाजियो। अब राजा अपने घोड़ा बैठो और जानवर की पिछाई पकड़ ली और एक हाथ में अपनी तलवार पकड़ी और बाकी पीछे भागा चलो जाए। सो लगभग 2-3 मील जब वो निकलो है तो जानवर ठाड़ो ही गो। और जानवर जब ठाड़ो ही गो तो माने अपने सब शरीर को खूब जोड़ के हलाओ, इन्हें झटका दो उन्हें झटका दो और बहुतों का एक जिन्न बनियो। वो जानवर तो जब जिन्न बनी गो तो वो राजा की ओर घूमो और मोह पाए कहें और भज कहें आओ और बाने राजा खाए लो। अब राजा गायब। राजा राज्य में जब वापस ना पहुंचे तो भैया उन तो हड़कंप मची और वजीर हैं, दीवान हैं, जितने और ओहदेदार थे सो सब उनकी खोज खबर में चारों ओर निकल पड़े। जब बहुत खोर खबर करी और कौन राजा को जब पता ना चल पाओ और पता चलतो कैसे भाई तो जिन्हन खाए लो तो सबने सलाह जा करी देखो अब राजा है ना और राजगद्दी खाली तो रह ना सकत, तो ऐसो करो उनके बेटे बुलाए के और इनको राजा बना देगो। सोई करोगो, राजकुमार को बुलाओगो, बाको राज तिलक करोगो और बाहर राजगद्दी पर बैठा के और उनको राजा बना दोगो। अब राजा के बेटा जो तो बात जनवे की इच्छा बहुत हुई कि बक पिताजी की मौत भई कैसे। जब आए ना तो जाको मतलब मर गए, अब मरे हैं तो कैसे मरे और ना मरे तो हैं कहाँ। सो उनने जब बात थी वजीर से पूछी कि जे बताओ पिताजी हमारे चले गए हैं ताकि बाद आए ना कोई खबर ना ली, लेकिन तुम जो बताओ कि तुम्हारे सामने गए कि नहीं गए हैं तो कौन दिशा में गए हैं, कैसे गए हैं, हमें सब बातें बताओ जी। तो वजीर ने अतिशो सब बातें बार राजकुमार को बताए दी
कि ऐसे ऐसे राजा ने एक लड़ाई को दंगल बनाओ तो मैदान में, और वहाँ लड़ाई शुरू भई। वैसे ही एक 7 टांगन वालो जानवर आओ और राजा साहब 22 जानवर के पीछे मरबे के लें और भाज गए। राजकुमार को जब पता चलो कि ऐसा ऐसा एक जानवर के पीछे गए तो हो सकत बा जानवर ने खाए लो, तो उनने का काम करो, बिन्ने ऐसो करें एकदम पिताजी ने जैसो मुकाबला कराओ तो फौज की परीक्षा लीबे के लें तो फिर एकदम मुकाबला हो चाहिए। सो भैया जब दरबार लगो तो उनने दीवान से कही, वजीर से कही कि ऐसो करो एक बार फिर वो मुकाबला बाई मैदान में हो चाहिए, और तारीख तय कर दी गई। 22 तारीख पे उन सब लोग इकट्ठे पे गांव के चारों ओर के लड़ाई देखवे के लिए मार हजूम इकट्ठो हुई गो। और अब थोड़ी ही देर भई थी कि वो 7 टांगन वो जानवर और फिर आई गो और आए कहें अब बहुत जोड़ के सबके ऊपर गुर्रानो और गुर्राए गुर्रुई के और उन तो चलो गो। जब राजा को प्रधानमंत्री ने जब देखो तो बाने राजकुमार से कही कि जय जानवर तो जाके पीछे राजा गए थे और फिर वापस ना आए। अच्छा ऐसा है, तब तो मैं बा को जरूर मार के मने, क्योंकि जब तक हम बा मार ना लिए तब तक हमें शांति ना मिले। ये तो हमारा बहुत ज्यादा पक्के दुश्मन है को हमारे पिता को मारो जाना। सो जे बात कह के वो घोड़ा पर सवार बहु और वह जानवर के पीछे भगा दो घोड़ा। अब वो जानवर कस दे तो वह भजा रहो पीछे पीछे, जैसे राजे भजाओ तैसे ही। और फिर कहा हो तो कि वो जानवर तो रुक गो। फिर बाने अपनो सब शरीर हलाओ झंझोड़ो टेढ़ो मेढ़ो भो और फिर तो असली रूप में जिन्न के रूप में आइयो। और जिन्न के रूप में आए गए वो राजा को ऊपर उछलो खाए के लिए। राजा ने जो देखी तो राजा तो डरी गो। सो बाने एकदम दिल से भगवान की प्रार्थना करी कि हे भगवान कैसो हमें जब बचाए ले जाता है। तो भगवान ने का काम करी, बाकी प्रार्थना सुन ली और उनने एक देवदूत को बाकी पास भेजो। देवदूत को जैसे बोलो कि राजा को जाए जा बताइयो कि तुम जा जिन्न से बच कैसे सकत। तो देवदूत तो सो राजा के पास आओ और राजा ने पूछी भाई कौन हो। मैंने देखो हम देवदूत हैं और भगवान जी ने तुम्हारी सहायता करवे के लिए हमें भेजो है। हम तुम्हें ये बता सकते हैं कि जो जिन्न मर कैसे जाए। तो मैंने बतावा जल्दी करो ना, ये तो खा लिया है। मैंने देखो जो जिन्न बहुत ताकतवर है, जाके शरीर से अगर एको खून बूंद गिर गई तो बाको फिर जिन्न बन जाए। तो ऐसे अगर ज्यादा खून बूंदे गई तो चारों ओर जिन्न जिन्न दिखाई दिए और फिर भी तुम्हारा पता न लगे कब टुकड़ा टुकड़ा कर डालें। लेकिन तुम डरियो मत, ले हम तुम्हें जो 2 फलन वारों एक तीर दे रहे हैं। जब तीर को चला के तुम जिन्न की दोनों आंखें फूट दे। आंखें जब फूट जाए वो नीचे गिर जाए मर जाए। जा तरीका से देवदूत राजा को 2 फल वालों एक तीर दे के और उनसे गायब हुई गो। अब तीर से लैस होकर राजा आगे बढ़ो। वो जिन्न से करीब 40 मिनट तक लड़ रहो और आखिर में का करो बाने वो जो धोरे फल वालों तीर तो सुबह की आंखें मार दो, आंखें फूट गई और जिन्न तो सो मरी गो। अब जब राजा को पक्को भरोसा हो कि बाको दुश्मन है अब मर चुको है, तो बाने फिर अपनी तलवार निकाली और बाको सिर काट लो।
और सिर को बाने अपनी एक तीर की नोक पर धरो और आए कहें वापस महल में आइयो। अब महल में आए के बाने अपने महल के जो 12,000 कमरा आते उनसे एक कमरा में सिर को जिन्न के को रख दो और बाने बा को लगा दो तालू। और कमरा की जो चाबी थी वह अपनी माता जी को दे दे, यानी महारानी थी इन्हें दे दी। और ज कही कि देखो माता जी ज कमरा को दरवाजो कबो मत खुलियो किसी भी हालत में। लेकिन अपनी माँ को बाने ज ना बताई थी कि जो तारो कहा ना खुलियो जा मैं धरो कहा है का चीज बंद कर रखी है। सो एक दिन का होता है कि बाकी मम्मा ने सोची कि शायद बा कमरा में कोई खास खजानो बंद है। सो वो खजाने दिखवे की वाकई मन में बहुत इच्छा भाई। सो एक दिन का होता है कि वह उस कमरा की तरफ गई और बाने दरवाजो खोल दो। लेकिन कमरा में वह कछु दिखाई ना दो। अब दिखाई का दे तो वह लड़का ने जो राजकुमार हो तो बाने जिन्न को सिरतों से एक कुन्ना में फेंक दो तो और बाई कुन्ना से बाय हंसी की आवाज सुनाई दी। और आवाज बाद कहें फिर वो हुन ऐसी आवाज आई कि वो बोले लगो। और बोलो का मैंने देख माता जी तेरा बेटा जो है वो जिन्न है एक, वहां से बच के रहियो। वो एक ऐसो जिन्न है कि वो अगर आएगी समझ में तो हाल खा लिए। और वो हमें मालूम है कि समय पर आए तो वो तुमों को मार डरे। भाई राजा ने राजकुमार ने तुम्हारे पति को मारो है। अब तुम अगर जिंदा रहना चाहते तो तुम बाहर महल से बाहर निकालते। राजा की अम्मा ने पूछी कि यह आवाज कहाँ से आ रही है और जो तुम क्या कह रहे हो। वो आवाज फिर आई, बोलने देखो अगर तुम बचबो चाहो तो तुम झूठ मूठ की बीमार पड़ जाओ, बहाना बना लेबो और ठीक होवे के लिए अपने बेटा से चीते को दूध मंगवाओ। मादा चीते को दूध मंगवा और जो कहो कि जो काम करवे के लिए तुम खुद जाओ वहां और हुन जाए के और लेके आओ तो हमारे प्राण बच सकते हैं ना। हमारी तो अब जब मान लो कि गाड़ी गई है। राजा तो भैया दूसरे दिन सवेरे ही मादा चीता को दूध लीवे के लें और जंगल की ओर चल दो। जा जंगल से बा जंगल भटको, बा जंगल से बा जंगल को भटको और चारों ओर बाने जंगली जानवर घूमत भई देखे। और जल्द ही का होता है कि बा एक मादा चीता दिखाई दे गई जो कहती अपने 2 बच्चन के संग में धूप में बैठी थी। अब बा उन्हें देख के वो डर के मारा एक पेड़ पे चढ़ी गो। वो जब एक पेड़ पर चढ़ गो और चढ़ के बाने अपने तीर कमान निकालो और बाने एक तीर तो तक के बाके थन में मारो मादा चीता की। अब होत का है कि मादा चीता के थन में बहुत दिनों से दर्द हो रहा तो अब वहां में एक फोड़ा सो बन रहा तो राजा को तीर जो तो वो फोड़ा में जाए लगो। अब वो फोड़ा तो फूट गयो। अब माता चीता का तो बहुत आराम मिलियो। माता चीता आती आराम जब मिल गो तो बात है राजा से बहुत खुश भई। माने ऊपर की ओर देखो जय कही कि अब तू नीचे उतर आ, तुम्हें चिंता करवे की कोई बात है, कोई बात ना है। तुम्हें जो कुछ चाहिए हो सो हमें बता दे और हम तुम्हें वह चीज दिए।
राजा ने कही कि देखो भाई, हमें कछु ना चाहिए, हमें तुम्हारा थोड़ो सो दूध चाहिए। हमारी अम्मा बीमार है, उन्हें तुम्हारे दूध की जरूरत है। और राजा एक बोतल लेकर गए थे दूध लीले के लिए। सो मादा चीता ने तुरंत वाकई एक बोतल थी दूध से भर के और दे दी। दूध की बोतल लेके और राजा तो सो अपने राज्य में आवे के लिए तैयार हुई। तो मादा चीता ने कही कि देखो, हमारे कुछ बाल और ले जा। जब कबू तुम्हें मुश्किल हो ना, तो जे बाल हैं सूरज की ओर दिखाई दियो, बस हम तुम्हारी सहायता के लिए हाल ही आ जाए। तो राजा ने उनको दूध लो और बाल ले और अपने घर आइयो। अब जब रानी माँ ने कहा तो मादा चीता दूध लाओ, तो वो देखो तो बात जा लगो कि जो लड़का हमें मालूम पड़ता है, लड़का हमारा ना है या जिन्न है। अब बाने अपने दिल में लड़का को मरबे को, यानी राजा को मरबे को पक्को इरादा कर लो कि अब तो जा कथी भी कीमत पे मार डरबो चाहिए। पर फिर भाई कमरा में गई जामे वो सिर रखो तो बाने पूरी बात हती सो बताए दी। तो उधर बोलन वालों जो तो जिन्न को मुंह रतो जो डरो तो कुन्ना अंधेरे में दिखाई तो ना दे, तो सो मन तक बाने बुलबो शुरू करो। देखो माता जी, चीता को दूध ले आओ जाओ। कोई आदमी में ताकत है चीता को दूध ले, जो एकदम वास्तव में जिन्न है, और जिन्न के अलावा चीता को दूध कोई ला ही ना सकत। अब तू भैया जितनी जल्दी से जल्दी हो, अगर तो बच में हो तो बाय मरवे को इंतजाम कर ले। रानी माँ ने कही कि अब जा बताओ हमें कि हम जाए मारे कैसे, कैसे जैसा छुटकारो मिले हमें। तो फिर कुन्ना तब आ जाई। अब की बार तू ऐसो करो, जब तेरे ढेंगा वो दोबारा मिलवे को आवे, तेरो हाल चाल पूछे, तो तू कह दिए कि अब हम बहुत कमजोर हैं और बहुत बीमार ज़्यादा हैं। तुम मादा चीता को दूध लाए थे, बात है हमारे ऊपर तो कोई असर ना है बहू। फिर बाने सिर ने कही कि देखो, तुम अपने बेटा से जा कहो कि फला फला जगह पर एक ऊंचो पहाड़ है, ताकि एक बहुत बड़ो किला है, और बा किला के अंदर एक बहुत सुंदर राजकुमारी रहती। बा अगर राजकुमारी कि जो हमारे पास आ जावे और हमें छू लेवे, तो बस छूने से हम ठीक हो जाए। और जब बात सुनकर तेरो बेटा जो है वो भयानक किला में जय, और फिर जब वो जय है तो रास्ते में मारो जाए। अगले दिन शाम को जब राजा साहब हते अपनी माता जी को देखने के लिए गए हैं, और वहाँ से पूछी कि माता जी बताओ कैसी हो, तुम अब पहले से कुछ अच्छी हो कि ना हो। सो रानी माँ रोत में बोली, कहाँ बेटा, जब मादा के चीते के दूध ने तो हमें बिल्कुल फायदा न करो। अब कल हमने एक सपनों देखो है कि एक राजकुमारी है जो फला फला ऊंची पहाड़ी पर एक किला में अकेली रहते है। अगर वह माए को आए कहें छू ले तो बाकी चुहन से हम बिल्कुल ठीक हो जाए, और जब तक वह हुए ना आते हमें छू ना लेते हम ठीक ना हैं। राजा बोलो कि माँ धीरज रखो बहुत, हम वह राजकुमारी को तुम्हारे पास जरूर लेके आए हैं। अगर हम ना ला पाए तो राज छोड़ दिए और बाबा बनकर चाइना चले जाएं। सो क्या होता है, अगली सुबह राजा है अपने सबसे तेज भागने वाले घोड़ा को उठाओ और उस पर बैठ गए और वह खतरनाक यात्रा पर चल दो। अब बाके संग वो मादा चीता ने जो बाल दे थे जादू वाले,
उन्हों वो साथ ले गो। अब जैसे ही सूरज निकलो उसने वो बाल हते सो सूरज को दिखाई दे। तुरंत मादा चीता और बाकी दो बच्चा वहां थे सो आइए। मादा चीता ने पूछी, उनने कहा बात है राजकुमार? राजा बोले कि फला फला जगह एक राजकुमारी अकेली रहते है और तुम्हें बाको लय में है। मादा चीता ने कही, तुम्हें बाय लय में है लेकिन तुम ऐसा ना कर सकत। उन तो लयवे के लिए कई लोगों ने ताकत लगाई, कोशिश करी, क्योंकि वो राजकुमारी बहुत सुंदर है, लेकिन वह राजकुमारी तक अभी तक कोई पहुंच नहीं पाओ है, रास्ते में मारो जातो है। राजा बोलो कि देखो हम कोशिश करें और कोशिश करवे में चाहे हमारी जान चली जाए। और जे बात कह के राजा तो फिर उनते चल दो। अब मादा चीता आती अपने भले कन्न मारने को ऐसा कैसे छोड़ जावे। वह जानते कि अगर ये चलो जाए तो भर तो जाइए। सुबह अपने बच्चन को लेकर और बाकी पीछे दौड़ी और बाने राजा से कही कि ऐसा करो, अब घोड़ा तो तुम छोड़ो और हमारे ऊपर चढ़ के बैठ जाओ। सो राजा तो मादा चीता के ऊपर बैठ गो और कुछ ही देर में बेहते बाग किला के पास में पहुंच गए। अब वन पहुंच गए मादा चीता आती वह राजा से बोली, देखो जा किला में 3 दरवाजे हैं। राजकुमारी के पास पहुंचने से पहले जिन तीनों दरवाजन से होकर तुम्हें गुजरना पड़े। पहलो दरवाजो है एक बहुत बड़े लोहे को टुकड़ो है, जाए लकड़ी की कुड़ारी से तोड़वो जरूरी है, नहीं तो दरवाजो खुले ना। दूसरो दरवाजा जो है वह एक नकली गाय खड़ी है और जाके चारों तरफ असली जिन्न खड़े हैं। अगर कोई आदमी वह गाय को धो सकत है तो अंदर जा सकत, और अगर धो न पाओ तो वे जिन लोग हैं वह मार डालते। तीसरे दरवाजे के पास राजकुमारी खुदे बैठे थे। अगर वह तुमसे खुश है तो वह तुम्हारा स्वागत करेगा, और अगर खुश ना है तो वह तुम्हें मार डरेगा। ये बात जब चीता वादा की सुनी तो राजा तो बहुत डरियो। बोलने ऐसो करो, हमारी कस थोड़ी सहायता करो। तो मादा चीता बोली, ठीक है मैं तुम्हारी सहायता करूंगी जरूर। मेरे पास एक जादू है, बाकी सहायता से, जादू की सहायता से हम वह लोहे के टुकड़ा के भीतर घुस गए, और जब तुम बाको अपनी लकड़ी की कुड़ारी से तुरे हो तो हम बाको 2 टुकड़ों से तोड़ दिए। चौकीदार जब सोचे कि तुमने वो दरवाजा तोड़ डालो तो वो तुम्हें पहले दरवाजे के अंदर चलो जान दिए। तब वहीं कहा होता है कि चीता जो होती बाकी दोनों जो बच्चा आते वे बोले, बता और हमारे पास गाय की मूर्ति में घुस गए हैं और वह गाय का हम दूध दीवे पे मजबूर कर दिए, और उसके पास जो जिन्न खड़े हैं ना, तो तुम्हें जब दूध दुहत होया तो उन्हें हम तुम्हारे से दूर रखें। तो जा तरीका से तुम क्या करे हो, दूसरे दरवाजे से अंदर निकल जाओ। इसके बाद चीता को एक दूसरो बच्चा बोलो, मैंने देखो अब हम राजकुमारी की आंखन में अपनो जादू डाल दिए, जैसे जब तुम्हारी तरफ बात देखे है तो तुम्हें सूरज तरीका से चमकीले मालूम पड़ेगा, और तुम्हें देखते ही देखत वो अपनो तीसरो दरवाजो खोल दिए और फिर जो तुम कहो वही करे।
सो उन तीनों ने अपने अपने वायदे की वफादारी से निभाए। इस तरह राजा तो तीसरे दरवाजे के पार पहुंच गया। राजा जब तीसरे दरवाजे के पास पहुंच गो तो राजकुमारी ने जैसे ही बात देखो उनने जो तो बहुत बहादुर है, बहुत सुंदर है, तो राजा के संग माने अपने शादी करवे के लिए कह दी। अब मादा चीता और बाकी दोनों बच्चा थे सो अपने घरे लौट आए। कुछ दिन में राजा राजकुमारी को लेकर जब राजमहल पहुंचो और जाकर वहां से कही कि माँ वह जगह जेबे को रास्ता तो बहुत कठिन है, तू हम रास्ते में मर जाते अगर माता चीता और बाकी दो बच्चे हमारी सहायता न करते। भगवान को धन्यवाद करो कि हम सही सलामत वापस लौट आए। फिर कुछ देर बाद बाने अपनी अम्मा को वह जिन्न के सिर के बारे में बताओ कि कब से कि वो सामने सबसे पहले कैसे 7 टांगन वाले जानवर के रूप में प्रकट बहुत और फिर कैसे एक जगह वो भगा के ले गो तो वहाँ जाकर असली रूप में बदल गो तो, और एक बड़े भयानक जिन्न के रूप में वो उसे कूदने ही वाले होते कि वाने वह मार डालो। अब वाने उसी के पिता को मारो तो तभी भगवान के भेजे हुए दूत आए और उनने हमारे प्राण बचाए ले। बाकी माना ये बातें सुनी ताज्जुब में पड़ गई। बन्ने बेटा तब तो हमें धोखा दोगो। बाद दिन शाम को जब तुम मुझसे महल में चामियां मांगी थी तब मैं उसके कई कमरों को देखने गई। तब एक कमरा के अंदर से हमें हंसी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोची चलो देखें कौन हंस रहा हो। सो मैंने उसको तालो खोल लो और अंदर गई तो मुझे एक आवाज़ आई, ध्यान देकर सुन, तेरा बेटा एक जिन्न है जो तुझको खा जाना चाहता है। मैं तेरे पति का सिर हूँ, उसने मुझे मारा तो तू उसे मार दे, नहीं तो वो तुझे भी मार देगा। मेरा बेटा हमने बाकी बातों पर विश्वास कर लो और बाकी सलाह पर बाकी कहवे पर हमने चीता को दूध लेवे के लिए भेजो। तो चीता से बच के आई हो तो हमने तो राजकुमारी लेवे को भेजो। हम जानते वो रत्ता बहुत खतरन भरो है, लेकिन तेरे पास भगवान हते, उनने तेरो संग दो, देवदूतन ने तेरो संग दो तो रास्ता दिखाओ। अब बा मादा चीता ने फिर एकदम तेरी सहायता करी तो जाके ले भगवान को लाख लाख धन्यवाद। और इतनी कह के राजमाता ने अपने बेटा को गले से लगाए लो और बहुत जोर से रोई पड़ी। और फिर जा घटना के कुछ दिन बाद राजा और राजकुमारी की शादी हो गई और सब लोग शांति से बहुत दिनों तक खुशहाली में रहे।